अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सीए की लैब 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें एक इंटीग्रेटर का सर्किट बनाना है ऑप एम्प की मदद से। अब इंटीग्रेटर का सर्किट काम कुछ इस तरह से करता है कि बेसिकली हम लोग जब उसके अंदर एक इनपुट का सिग्नल देते हैं तो वो उस सिग्नल को ओवर टाइम एडप्ट करता रहता है। अब इसको समझने के लिए आप इमेजिन करें कि एक पानी की बाल्टी है और आप उसी में पानी भर रहे हैं। जितनी देर तक आप उसमें पानी भरते रहेंगे उतना ही उस पानी की बाल्टी के अंदर पानी का लेवल बढ़ता रहेगा। अब इसी तरह से जितना हम लोग इंटीग्रेटर के सर्किट में सिग्नल देते रहेंगे उतना ही ओवर टाइम वो एड अप होता रहेगा और आउटपुट पे शो करेगा। सही है। अब हम यहाँ पे IC 741 यूज करेंगे, आपको गिवन है मैनुअल के अंदर। और आप जब भी अपने आईसी को देखेंगे तो उसके ऊपर यहाँ पे एक सर्कल गिवन होगा, सही है, होल होगा। आप वहां से देखिएगा कि उस जगह से आपकी पिन नंबर 1 स्टार्ट होगी। पिन नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 के सामने वाली 5 होगी। सही है। फिर यहाँ से उल्टी काउंटिंग जाएगी, 5, 6, 7, 8। सही है। पिन नंबर 2 जो है हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है और 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। 4 हमारा नेगेटिव वोल्टेज, 7 हमारा पॉजिटिव वोल्टेज और 6 हमारा आउटपुट है। इसकी सर्किट डायग्राम हमें मैनुअल के अंदर गिवन है, हम इसको देख लेते हैं। फिर हम इसी सर्किट डायग्राम की मदद से टिंकरकैड पे इसकी सिमुलेशन करेंगे। अब देखें, पिन नंबर 2 जो हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है वहां पे हमने हमारा जो मेन इनपुट है वो दिया हुआ है, और पिन नंबर 3 को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने ग्राउंड किया हुआ है एक रजिस्टर के जरिए, शंट रजिस्टर के जरिए। पिन नंबर 6 हमारा आउटपुट है, उसके साथ हमने ऑसिलोस्कोप लगा दिया है। और पिन नंबर 2 और 6 के दरमियान एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसी के पैरेलल एक रजिस्टर। और पिन नंबर 4 और 7 पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इसी सर्किट डायग्राम की मदद से हम लोग टिंकरकैड पे अपना सर्किट बनाएंगे और सिमुलेशन ट्राई करेंगे। अब हम टिंकरकैड पे आ चुके हैं। आप लोग मेरे साथ साथ अपने ब्रेडबोर्ड पे इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड सेलेक्ट करूँगा और साथ ही साथ आईसी भी निकाल लेते हैं। 741 741 ये हमने आईसी सेलेक्ट करी और इसको लगा दिया हमने ब्रेडबोर्ड के बीच में। ये 4 पिन इस तरफ, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 इस तरफ। और हमें चाहिए रजिस्टर, चाहिए रजिस्टर। वैसे तो 3 चाहिए थे लेकिन अभी हम एक निकाल लेते हैं। और क्या चाहिए था, कैपेसिटर चाहिए, कैपेसिटर। कैपेसिटर को निकाल के यहाँ साइड पे रख लेते हैं। सही। अब हमारे पास पिन नंबर 2 नॉन इन्वर्टिंग पिन के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट था, तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, जो कि इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहा था। मैं यहाँ से पिन नंबर 2 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हम इनपुट सोर्स दे देंगे। हमारे पिन नंबर 2 के साथ कैपेसिटर, और पिन नंबर 2 और 6 के दरमियान एक कैपेसिटर कनेक्ट था, तो उसका भी कनेक्शन बना देते हैं। सॉरी, इसको रेड रहने देते हैं। और यहाँ से पिन नंबर 2 और 6 के दरमियान हमें कैपेसिटर का कनेक्शन बनाना है। ये पिन नंबर 2 से हमारा कनेक्शन बन गया और कैपेसिटर की दूसरी लेग लगा देंगे हम लोग पिन नंबर 6 के साथ। ये 8, 7 और 6 आउटपुट के साथ। सही। अब इसी के पैरेलल हमें एक रजिस्टर लगाना है, तो हम इसको कॉपी करके इधर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये लग गया हमारा इसके पैरेलल एक रजिस्टर। इस रजिस्टर की वैल्यू मेरे ख्याल से 200 की थी और इस रजिस्टर की वैल्यू थी 10 किलो ओम। ये आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे पास पिन नंबर 3 के साथ एक और रजिस्टर कनेक्ट था। पिन नंबर 3 के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट है जो कि ग्राउंड पे जा रहा है। सही। ये होगा हमारा जो सर्किट बना हुआ था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं साथ साथ यहाँ पे एक फंक्शन जनरेटर ले लेता हूँ। फंक्शन जनरेटर लिया। सही। और इसकी कनेक्शन लगा देते हैं। ये हमने इनपुट सोर्स दे दी और नेगेटिव लगा देते हैं। फिर
माइनस के साथ ब्लैक कलर कर देते हैं। सही है। साथ ही साथ हमें इसको पिन नंबर 7 और 4 पे पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट देने हैं। तो मैं यहाँ से पावर सप्लाई ले लेता हूँ एक, क्योंकि इसके अंदर डुअल पावर सप्लाई नहीं है तो हम लोग इसको खुद से बना लेंगे। आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग की लैब में डुअल पावर सप्लाई अवेलेबल होगी तो आप लोग उसका यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करता हूँ। इसका पॉजिटिव मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और कनेक्ट कर दिया किससे, अरे पिन नंबर 7 से। सही। पिन नंबर 7 से ये कनेक्ट कर दिया मैंने। तो कलर ब्लैक कर देते हैं, सॉरी इसका कलर ब्लैक। पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया और फिर इसकी ग्राउंड को हमने इस पावर सप्लाई के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। दिखा देंगे इस तरह से ये किया। सॉरी, इस वायर को थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से लगाते हैं यूँ करके। सही। और यहाँ से ये वायर जाएगा ये। सही। अब हुआ क्या कि हमने इसके साथ इसका इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो हम रेड कर देते हैं और इसका नेगेटिव जो है वो हम दे देंगे कहाँ पे, पिन नंबर 4 पे। पिन नंबर 4 आएगी ये वाली। तो इसको ब्लैक कर देता हूँ। सही है। अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। हमें ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपना आउटपुट देख सकें। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप आगे हमारे पास, ये हम लगा देते हैं कहाँ कहाँ पे। इसका नेगेटिव था कि इधर, और इसका पॉजिटिव लगा देंगे कहाँ पे, पिन नंबर 6 पे। कहाँ गया पिन नंबर 6, ये रहा आउटपुट पे। सही है। इसको भी कलर रेड कर देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग इनपुट का भी देख लेते हैं कि इनपुट पे क्या आ रहा होगा। इनपुट के लिए हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पॉजिटिव और इसी का नेगेटिव यहाँ से ग्राफ कर दिया। सही है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। सारी चीज़ें सही हैं हमारे पास। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो, 200 किलो। कैपेसिटर की वैल्यू मेरे ख्याल से हमारे पास थी 0.01 शायद, ये कंफर्म कर लेंगे हम लोग बाद में। 0.01 माइक्रोफैराड थी। तो स्टार्ट करके देखते हैं। होना ये चाहिए कि हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर वेव इनपुट के तौर पे देंगे और आउटपुट पे हमारे पास ट्रायंगुलर वेव आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं और ऐसा ही हो रहा है कि हम लोगों ने इनपुट क्या दिया है, स्क्वायर वेव का इनपुट दिया है 4 किलोहर्ट्ज पे और आउटपुट पे हमारे पास ट्रायंगुलर वेव आ रही है। 4 किलोहर्ट्ज का हमारे लैब मैनुअल के अंदर मेंशन था, हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। 1 किलोहर्ट्ज करके देख लेता हूँ। तो हमारे पास इस तरह से आ रहा है, क्योंकि लैब मैनुअल में मेंशन था कि 4 किलोहर्ट्ज पे आपको साइन वेव या स्क्वायर वेव देनी है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर वेव दी है और 4 किलोहर्ट्ज कर दिया। अब जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आप लोग अपने लैब मैनुअल पे प्लॉट कर लिया। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटर का सर्किट कंप्लीट होता है। आप लोग को कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।